दिल्ली पुलिस की ओर से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उनके और साथियों की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी से यही पता चलता है कि उनका नेटवर्क कहीं अधिक फैला हुआ था। गिरफ्तार किए गए आतंकियों का मकसद त्योहारों के मौके पर भीड़ वाले स्थानों में विस्फोट करना और कुछ नेताओं को निशाना बनाना भी था। दिल्ली पुलिस के हाथ लगे आतंकियों के सभी साथियों की गिरफ्तारी जरूरी है, क्योंकि तभी उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने और आतंकी हमलों के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। इन आतंकियों की गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सदा चौकस रहने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद एक तो दुनिया भर में आतंकी तत्वों का दुस्साहस बढ़ा है और दूसरे पाकिस्तान भारत में नए सिरे से आतंकी हमलों की फिराक में दिख रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दिल्ली पुलिस की ओर से पकड़े गए आतंकियों में से 2 आतंकी प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान गए थे। इन्हें खुद पाकिस्तानी सेना के जवानों ने विस्फोटक तैयार करने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। ये आतंकी ओमान के रास्ते वहां पहुंचे थे। यह भारत के लिए चिंता का विषय बनना चाहिए कि आतंकी अब अन्य रास्तों से भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। एक समय वे सीमा पार कर वहां पहुंचते थे, फिर संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते जाने लगे। अब लगता है कि उन्होंने ओमान का रास्ता पकड़ा है और इस काम में अंडरवर्ल्ड उनकी मदद कर रहा है। भारत को इस नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान न केवल आतंकी तत्वों बल्कि अंडरवर्ल्ड के गुर्गों को भी पनाह देने का काम पहले की तरह ही कर रहा है। यह ठीक है कि भारत ने पाकिस्तान की इन्हीं शैतानी हरकतों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह कहने में संकोच नहीं किया कि यह देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकियों के साथ अन्य आतंकियों का न केवल खुलकर समर्थन करता है बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, पैसा और हथियार भी देता है। लेकिन इससे पाकिस्तान की सेहत पर शायद ही कोई असर पड़े। वास्तव में वह तब तक सही रास्ते पर नहीं आने वाला जब तक भारत उसे उसके किए की सज़ा देने के इरादे नए सिरे से जाहिर नहीं करता। चूँकि यह साफ है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद पाकिस्तान का दुस्साहस और बढ़ेगा। इसलिए भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा। सतर्कता का यह भाव हमारी पुलिस और एजेंसियों के साथ समाज में भी नज़र आना चाहिए। साइबर अपराध की रोकथाम और अपराधियों को दंडित कराने के लिए प्रदेश में पहली बार एक साथ 15,000 पुलिसकर्मियों के ऑनलाइन प्रशिक्षण की शुरुआत एक दूरदर्शी पहल है। पिछले महीनों में आगरा में साइबर पीस जागरूकता कैंपेन की शानदार सफलता के बाद बुधवार से इसे पूरे प्रदेश में शुरू किया गया है। इसके तहत 30 सितंबर तक रोजाना डीजीपी कार्यालय स्तर से साइबर विशेषज्ञ रेंज पर खुले साइबर थानों के सभी पुलिसकर्मियों, हर थाने के 4 उप निरीक्षकों व 4 आरक्षियों
कंप्यूटर ऑपरेटर और महिला हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी को प्रशिक्षण देंगे। वे इन्हें आईटी एक्ट और साइबर एक्ट की जानकारी तो देंगे ही, साथ भी यह बताएंगे कि साइबर अपराधी किस तरह अपराध का तौर तरीका बदल रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे मामलों की विवेचना की बारीकियां भी सिखाई जाएंगी, जिससे अपराधियों को कानूनी फंदे से बच निकलने का मौका न मिल सके। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों हर थाने में साइबर क्राइम डेस्क के गठन की घोषणा भी की है, जिसके जरिए पीड़ितों को अपेक्षित सहायता और मार्गदर्शन दिया जा सके। बैंक खातों से रकम निकल जाने पर तत्काल कदम उठाते हुए खाता फ्रीज करवाकर उसे लौटाने की कोशिश की जा सके। पिछले कुछ वर्षों में जिस तेज़ी से डिजिटल लेन देन बढ़ा है, उसी तरह साइबर अपराध में भी तेज़ी आई है। वर्ष 2021 में ही अभी तक 5000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ताबड़तोड़ वारदात को देखते हुए ही सरकार ने पिछले वर्ष प्रदेश के सभी 16 रेंज में साइबर थाने खोले हैं। यही नहीं, लखनऊ में साइबर मुख्यालय भी स्थापित किया है। बावजूद इसके साइबर क्राइम पर अंकुश के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करना तो ज़रूरी है ही, आम लोगों को भी ऑनलाइन काम करते वक्त सतर्क रहना होगा।